जब कौरव लगे संख्या में घटने, तैयार थे हार मान कर हटने, तब द्रोण सभी के सामने आए, अब चक्रव्यूह ही है अंतिम उपाय। तब द्रोण सभी के सामने आए, अब चक्रव्यूह ही है अंतिम उपाय। कोई काट नहीं सकता है इसको विश्व में अर्जुन के सिवाय। कोई काट नहीं सकता है इसको विश्व में अर्जुन के सिवाय। कल ही धर्मराज समर्पण को मजबूर होगा, कल ही धर्मराज समर्पण को मजबूर होगा। मात्र एक दिन के लिए जो अर्जुन वहां से दूर होगा, मात्र एक दिन के लिए जो अर्जुन वहां से दूर होगा। द्रोण के इस प्रस्ताव को दुर्योधन ने लिया स्वीकार और अर्जुन को दूर ले गए त्रिगर्त देश के राजकुमार। द्रोण के इस प्रस्ताव को दुर्योधन ने लिया स्वीकार और अर्जुन को दूर ले गए त्रिगर्त देश के राजकुमार। अर्जुन के बिन बदल रहा था युद्ध का पल में हाल देखकर, अर्जुन के बिन बदल रहा था युद्ध का पल में हाल देखकर। धर्मराज दुविधा में आए गुरु द्रोण की चाल देखकर, धर्मराज दुविधा में आए गुरु द्रोण की चाल देखकर। हम में से तो कोई नहीं जो तोड़ सके ये चक्रव्यूह, हम में से तो कोई नहीं जो तोड़ सके ये चक्रव्यूह, हम में से तो कोई नहीं जो तोड़ सके ये चक्रव्यूह। ऐसे मुश्किल वक्त वहां पर प्रकट हो गए अभिमन्यु, ऐसे मुश्किल वक्त वहां पर प्रकट हो गए अभिमन्यु, प्रकट हो गए अभिमन्यु। धर्मराज की सारी आशा केवल अभिमन्यु की ओर थी, धर्मराज की सारी आशा केवल अभिमन्यु की ओर थी। एक बालक के कांधे पे इतिहास की बागडोर थी, एक बालक के कांधे पे इतिहास की बागडोर थी। और दोस्तों अपने सीट की बेल्ट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में कूदने वाला है जहां पर वो इतिहास रच देगा, जहां पर वो आने वाली पूरी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण पेश कर देगा कि किस तरह से युद्ध किया जाता है, किस तरह से अपनी मुश्किल हालातों से लड़ा जाता है। तो मैं उसको आगे शुरू करने जा रहा हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी कविता सुन के कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर दें कि आपको पोइट्री कैसी लगी है और आगे किस टॉपिक पर आप पोइट्री सुनना चाहते हैं, वो भी जरूर अपना कमेंट में फीडबैक दें। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ कि अभिमन्यु शेर सा दौड़ पड़ा, हर दरवाजे को तोड़ पड़ा। अभिमन्यु शेर सा दौड़ पड़ा, हर दरवाजे को तोड़ पड़ा। द्रोण देख अचरज में आए, जख्मी दुर्योधन जान बचाए। द्रोण देख अचरज में आए, जख्मी दुर्योधन जान बचाए। कर्ण को भी कुछ तीर लगे थे, कर्ण को भी कुछ तीर लगे थे। जख्म बहुत गंभीर लगे थे, जख्म बहुत गंभीर लगे थे। है पुत्र वो गांडीवधारी का, है पुत्र वो गांडीवधारी का। है शिष्य वो कृष्ण मुरारी का, है शिष्य वो कृष्ण मुरारी का। जिस रण में सारे सूरमा थे, जिस रण में सारे सूरमा थे, वो सब पे अकेला भारी था, वो सब पे अकेला भारी था। कौन नहीं था उस रण में? दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, जितने भी जो गुरु थे, जितने भी जो सैनिक थे, सबने अभिमन्यु को वहां पे घेर लिया था। फिर भी अभिमन्यु सब पे अकेला भारी पड़ रहा था। तो वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो श्री कृष्ण वासुदेव का शिष्य था। तो जब पा ना सके वीर पे वार, जब पा ना सके वीर पे पार, दिखने लगी सामने हार, दिखने लगी सामने हार। कुछ योद्धा थे घायल इतने, हर जगह दिखे बस रक्त की धार। कुछ योद्धा घायल थे इतने, हर जगह दिखे बस रक्त की धार। जब हर जगह दिखे जब रक्त की धार, सबने मिलकर कर डाला वार, सबने मिलकर कर डाला वार। मर्यादा कर दी ताड़ ताड़। और जब एक एक करके अभिमन्यु से पार नहीं पा रहे थे, तब अंत में वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इतने बड़े बड़े महारथी जो कहते थे कि एक एक योद्धा एक सेना के बराबर था, इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर एक बालक, एक 19-20 साल के लड़के के ऊपर मिलकर हमला कर दिया। शेर गिरा यूं रथ से आकर, शेर गिरा यूं रथ से आकर, मानो धरती पे हो अंबर। अभिमन्यु था खड़ा निहत्था, सामने था दुश्मन का जत्था।
अभिमन्यु था खड़ा निहत्था, सामने था दुश्मन का जत्था। थे दुश्मन जो भी जंग में खड़े, थे दुश्मन जो भी जंग में खड़े, हैरानी में दंग में खड़े। ये योद्धा तो तूफान है कोई, मानव है या चट्टान है कोई। इन सबने जब एक साथ मिलकर भी वार कर डाला तब भी वो टूटने को तैयार ही नहीं था। तो इसलिए उनको लगा कि ये सच में मानव है या कोई चट्टान है, क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी सहनशीलता, इतना दृढ़ संकल्प कैसे हो सकता है। तो थे दुश्मन जो भी जंग में खड़े, हैरानी में दंग में खड़े। ये योद्धा तो तूफान है कोई, मानव है या चट्टान है कोई। छल और बल से दिन भर लड़कर, छल और बल से दिन भर लड़कर, शेर सो गया फिर वो थक कर, शेर सो गया फिर वो थक कर। अमर हो गया अभिमन्यु पर, अमर हो गया अभिमन्यु पर। ऐसी मृत्यु सबको दो ईश्वर, ऐसी मृत्यु सबको दो ईश्वर। क्योंकि दोस्तों जब अभिमन्यु के वध के बाद भगवान अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उनको एक बात बोलते हैं कि देखना, आने वाले युगों युगों तक लोग अभिमन्यु जैसी मृत्यु मांगा करेंगे। ऐसी मृत्यु के बदले तो कोई भी अपने हजारों जन्म बदलना चाहेगा, क्योंकि अभिमन्यु आने वाले युगों तक अमर हो जाएगा। और आज तक हम लोग अभिमन्यु का उदाहरण लेते हैं कि जब भी लगता है कि इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है लाइफ में, तब आप अभिमन्यु को याद कर सकते हैं कि उसने किस तरीके से सारे योद्धाओं से अकेले लड़ते हुए भले ही प्राण दे दिए लेकिन अमर हो गया। शहीद होना और लड़कर शहीद हुए तो दुनिया के लिए मिसाल बने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कविता के थ्रू एक इंस्पिरेशन भी मिली होगी। और क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब वो एक मेहनत करके किसी चीज़ पे कुछ आर्ट करता है, पोइट्री करता है, तो दर्शकों से उसे उतना ही प्यार मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पूरा इंस्पिरेशन मिला होगा इस पोइट्री से, आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये कविता। और आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोगों को सच में मेरी पोइट्री अच्छी लगती है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोइट्री को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप पोइट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। और मुझे अपना फीडबैक जैसे आप लगातार देते हैं, लगातार देते रहिए कि मैं और किस टॉपिक्स पे पोइट्री करूं, आप किस पे पोइट्री सुनना चाहते हैं, आप किस चीज़ पे कविता सुनना चाहते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा बात नहीं हुई, जिस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। तो मैं पूरी मेहनत करके वो कविता आप लोगों के बीच में लाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि वो कविता आपको जरूर पसंद आएगी। तो शुक्रिया, अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।